हम लोग ये नहीं कहते कि 100% आप वाल्मीकि समाज को भर्ती दो, लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि ये पिछले रास्ते से इसका दमन करना चाहती है वाल्मीकि समाज का। ये भर्ती में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहती है जो लोग भर्ती तो हो जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे दरअसल। 30,000 पद तो पिछली सरकार ने अशोक गहलोत साहब के दिए हुए, उन पदों को आपने खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती जैसी कोई भर्ती हमने आज तक नहीं देखी। विशेषकर राजस्थान वाली सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं और तमाम भर्ती देखी, लेकिन इस प्रकार की कोई भर्ती हमने नहीं देखी। और अगर आपने देखी हो तो हमें ज़रूर बताना इस भर्ती के अंदर ऐसी क्या विशेषता है, ये भर्ती इतनी अजीब कैसे हो सकती है कि हमने ऐसी भर्ती नहीं देखी। देखिए, जब भी सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है, जब भी सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी होती है, तो कहीं ना कहीं होके इस भर्ती के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि भर्ती रद्द हो जाती है। यानी कि भर्ती निकलती है, विज्ञप्ति जारी होती है और भर्ती होने से पहले भर्ती रद्द कर दी जाती है। कौन भर्ती को रद्द करता है? ये सरकार ही रद्द करती है। लेकिन आखिर भर्ती को रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब सरकारी भर्ती निकालती है तो फिर सरकार को ऐसी क्या पड़ जाती है कि सरकार भर्ती को रद्द करे? तो ऐसे में इस सफाई कर्मचारी भर्ती में टांग अड़ाने वाले बहुत सारे तथाकथित धुरंधर नेता पैदा हो गए हैं जो किसी भी सूरत में भर्ती को नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान की सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए जो आंदोलन हड़ताल हुए थे और उसमें समझौता हो गया, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति जारी होने से पहले एक बार फिर इस सफाई कर्मचारी भर्ती पर विवाद बहुत बड़े लेवल का अब गहरा गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सीधा सरकार को लाल आंखें दिखा दी है कि अब तक जो हड़ताल और जो समझौते का जो खेल चल रहा था ना, इससे वाल्मीकि समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वाल्मीकि समाज सहमत नहीं है। अब यहाँ पर वाल्मीकि समाज नंदकिशोर डंडोरिया वाला नहीं, जो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष हैं नंदकिशोर डंडोरिया, वो वाला नहीं। वो तो आंदोलन करके, हड़ताल करके और समझौता करके बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार वाल्मीकि सेना खुद मैदान में उतरी है और उसने सरकार को आगाह कर दिया है कि सरकार किसी भी सूरत में वाल्मीकि समाज के साथ जो धोखा है ना, जो सरकार आप कर रही है भजनलाल सरकार, वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधी सीधी सरकार को चेतावनी दे दी है। तो 25 जुलाई तक का जो समय दिया है डीएलवी के अधिकारियों ने कि 25 जुलाई तक किसी भी कीमत पर सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ऐसा समझौता हुआ। लेकिन वाल्मीकि समाज ने अब कह दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो 25 जुलाई का इंतजार नहीं करना हमें, बल्कि 2 दिन पहले ठीक 23 जुलाई को बहुत बड़ा हंगामा राजधानी जयपुर की सड़कों पर मचा कर दिखा देंगे। वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि मैदान में आए हैं, अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने सरकार को बोल दिया कि हमारी मांगे जो जायज हैं, इन मांगों को सरकार माने, वरना क्या भजनलाल सरकार और क्या झावर सिंह खर्रा मंत्री जी, आवासों का कूच किया जाएगा, शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल आखिर अनिल वाल्मीकि को ऐसा कहने की जरूरत क्यों? देखिए, धरातल पर उन्होंने इस चीज की जानकारी जुटाई, दौरा किया उन्होंने कई नगर पालिकाओं के, यानी कि करीब 100 नगर पालिकाओं के वो दौरा कर चुके हैं। अब दौरा क्यों किया? वो इसलिए किया कि वाकई ये चल क्या रहा है। जो सफाई कर्मचारी भर्ती में भर्ती हो जाते हैं वो धरातल पर काम करते हैं कि नहीं करते, या ये सीधी हवाई बातें होती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 100 नगर पालिकाओं का जब दौरा करेगा ना, तो खाली हाथ नहीं आएगा। वो बहुत ज्यादा सामान लेकर आ गए अपने साथ, पूरा पुलंदा। और उसके बाद उन्होंने 12 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में साफ सरल शब्दों में और साफ भाषा में, यानी कि कोई ज्यादा तेवर तीखे नहीं थे। जो वाजिब बात थी वो ये थी कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो मांग है कि 100% सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज की होनी चाहिए, बोले कोई जरूरत नहीं है वाल्मीकि समाज, लेकिन हाँ जरूरत उस व्यक्ति की है जो कि वाकई धरातल पर साफ सफाई का काम कर रहा है। अब देखिए, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। उस व्यक्ति को जो साफ सफाई का काम प्रैक्टिकल धरातल पर कर रहा है, उसको ही सफाई कर्मचारी भर्ती में सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वाल्मीकि समाज को 100% मिले ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं कहना है, लेकिन जो आदमी, जो व्यक्ति जो ये काम कर रहा है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपने वाल्मीकि समाज, और वाल्मीकि समाज नहीं, प्रत्येक वो समाज जो सफाई का काम करता है,
हम लोग ये नहीं कहते कि 100% आप वाल्मीकि समाज को भर्ती दो, लेकिन हमारा कहना ये है कि जो भी व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है, चाहे वो नगर पालिका में कर रहा है, नगर निगम में कर रहा है, नगर परिषद में कर रहा है, हॉस्पिटल में कर, जो भी व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है, तो वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उन सबको आप नौकरी का मौका दीजिए, उन सबको काम करने का मौका दीजिए, उनको भर्ती में मौका दीजिए। और इसके बाद उन्होंने तल्ख लहजे में ये कहा कि जो सरकार पिछले दरवाजे से जो वाल्मीकि समाज का जो दमन कर रही है, उस दमन को हम सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि ये पिछले रास्ते से इसका दमन करना चाहती है वाल्मीकि समाज का। और ये अच्छा, अब दमन कैसे कर रही है उसको इस तरह से समझते हैं कि 25,000 के पद सफाई कर्मचारी भर्ती में अभी निकाले राजस्थान की सरकार ने, जबकि 30,000 पद अशोक गहलोत, पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत ने 30,000 पद निकाले थे, यानी कि 5,000 पद को सीधा सीधा ये राजस्थान की भजनलाल सरकार खा गई। अब अनिल वाल्मीकि का यहाँ सरकार से कहना है कि आपने 5 जो साल हैं इसमें वाल्मीकि समाज को क्या दे रहे हैं। 5 साल का मतलब 2.5 साल निकल गई, 2.5 साल और निकल जाएगी, तो वाल्मीकि समाज को देने के लिए आपके पास क्या है, क्या प्लान है, क्या कुछ नया करने वाले हैं। और ये भर्ती में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहती है जो लोग भर्ती तो हो जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे धरातल के ऊपर। अब देखिए 25,000 पद निकाले हैं, 25,000 पदों में से मैं पहले तो एक चीज और बताना चाहता हूँ सरकार को कि 30,000 पद तो पिछली सरकार ने अशोक गहलोत साहब के दिए हुए हैं, उन पदों को आपने खत्म कर दिया। और अब जो 5 साल में आपका जो कार्यकाल रहा आपकी सरकार का, उसमें आप वाल्मीकि समाज को क्या दे रहे हो। जबकि सफाई कर्मचारी के पद 24-25 हजार से काम नहीं चलने वाला। अनिल वाल्मीकि सेना के प्रमुख ने कहा है करीब 50 से 60 हजार पद सफाई कर्मचारी भर्ती के होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन सरकार ने कितने निकाले? 24,793 पद, जिससे कि कोई काम नहीं चलने वाला। तो लगभग मेरे हिसाब से 50-60 हजार पद भर्ती के इनको निकालने चाहिए। उन्हें उसमें से भी इन्होंने 24,793 पद निकाले। लेकिन इसके बाद वाल्मीकि समाज को क्या मिला? अब यहाँ पर वो अनिल वाल्मीकि ने खुद बताया, उसको समझाया कि जो कोटा है, आरक्षण है, उस आरक्षण के तहत अगर वाल्मीकि समाज की बात की जाए तो वो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और एससी के लिए आरक्षण में जो कोटा फिक्स किया गया है वो 16% का किया गया है। और 16% में सिर्फ वाल्मीकि समाज ही नहीं, करीब 50 से 60 जातियां आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 16% में जब 50 से 60 जातियां आती हैं एससी वर्ग में, तो वाल्मीकि समाज को क्या मिलेगा? वाल्मीकि समाज के हाथ में कितनी सफाई कर्मचारी भर्ती के कितने पद वाल्मीकि समाज के हाथ में होंगे? इस बात को लेकर अनिल वाल्मीकि का हृदय पूरी तरह से टूट चुका। अब 24,793 पदों में से हमारे वाल्मीकि समाज जो मुख्य रूप से काम करने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी मानो, तो सफाई कर्मी कितने लगेंगे? वैसे तो लग जाएंगे 24,793, लेकिन जो मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो कितने लगेंगे? वो मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 24,793 की पद की भर्ती है, जिसमें कोटे के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से जो भर्ती होगी, तो हमारा एससी में हम आते हैं वाल्मीकि समाज के लोग, तो इसमें 16% का आरक्षण हमें मिला है। 16% में लगभग 50-60 जातियां हैं। इस कोटे के हिसाब से इस 24,793 वाली सफाई कर्मचारी भर्ती है, तो उनका ये कहना है कि इसमें 500-700 ज्यादा से ज्यादा अगर मान के चले ना, तो 1,000 व्यक्ति वाल्मीकि समाज के लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसको 500 ही मान के चलते हैं। 24,793 पदों का जो 16% से आरक्षण के हिसाब से लेकर चलते हैं। अब करीब 25,000 है, तो 25,000 में से जो बाकी के 24,500 पद हैं वो किसको मिलेंगे? वो गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को मिलेंगे, जो कि दफ्तरों में बैठेंगे और एसी के अंदर हवा खाएंगे, जनता के टैक्स के पैसे पर वो मजा करेंगे। और जो 24,500 जो कर्मचारी होंगे ना, उनका जो भार वजन किसके ऊपर पड़ेगा? वो वाल्मीकि समाज के जो करीब 500 लोगों की नियुक्ति होगी, 500 लोगों की भर्ती होगी, जो सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी करेंगे। 500 लोग, उनके ऊपर वजन पड़ेगा उन 24,500 का, जो कि गैर वाल्मीकि समाज के होंगे। अब कितने लोग हमारे भर्ती होंगे? आप सब आंकड़ा निकाल सकते हैं। 500, 700, 1000 आदमी हमारे भर्ती हो जाएंगे। अब 25,000 की भर्ती, 25,000 लोगों की जरूरत है जिस राजस्थान को सफाई करने के लिए। वहाँ पे मात्र 500 आदमी भर्ती होंगे और 24,500 का जो वजन है वो इन्हीं 500 लोगों के ऊपर पड़ेगा। 24,500 गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को ये भर्ती कर उनको घरों में बिठाएंगे, उनको दफ्तरों में बिठाएंगे और वाल्मीकि समाज के साथ में धोखा कर रहे हैं।
तो इस प्रकार पूरी गणित अनिल वाल्मीकि ने समझा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके बाद सरकार को सीधा सीधा कह दिया है कि हमारे साथ जो धोखा है वो धोखा हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। भजनलाल सरकार, जिसके साथ धोखा करो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ, उनके हक अधिकार के साथ कोई धोखा, कोई छल कपट ना करने दिया जाएगा और ना ही कभी होने देंगे। और अगर ऐसे में अगर हमारी बात नहीं मानते सरकार वाल्मीकि सेना की, तो उस सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने कह दिया है शहीद स्मारक पर तांडव मचा के दिखा देंगे। 25 जुलाई सरकार की तारीख है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेंगे। हम 25 तक इंतजार नहीं करेंगे, 23 तारीख को हम हमारी औकात दिखा देंगे कि आखिर हम क्या। और ये धोखा हम अब बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करके सरकार को, और सरकार से भी ये मैसेज कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में 25 तारीख को आप जो ये विज्ञप्ति जारी कर रहे हो, उससे पहले अगर हमारे वाल्मीकि समाज की मांगों को आपने नहीं स्वीकार किया और नहीं सुना, तो 23 तारीख को, आने वाली 23 जुलाई को पूरे राजस्थान के वाल्मीकि सफाई के कर्मचारियों को लेकर जयपुर के अंदर एक महा आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन जब तक जारी रहेगा हमारा, जब तक ये सरकार हमारे लोगों की, इन गरीब लोगों की मांगों को नहीं सुन लेती, नहीं मान लेती, तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जरा सोच कर देखिए कि आखिर इस बात की जरूरत कहाँ पड़ गई। कहीं ना कहीं हो के सरकार इन लोगों के अधिकारों का जब दमन करेगी, सरकार इन लोगों के अधिकारों को अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के हिसाब से अगर इनको नहीं देगी, इनके साथ पक्षपात करेगी, तो फिर ऐसा ही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। देखने वाली बात यह कि वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपनी बात कही है, ये बात सरकार के कानों में कितने प्रतिशत जाएगी। और अगर सरकार के कानों में अनिल वाल्मीकि की बात अगर नहीं गई, तो फिर वाल्मीकि सेना 23 जुलाई को दिखा देगी सरकार को वाकई वाल्मीकि सेना आखिर होती क्या है। नमस्कार।